अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हम ग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद जो है ना हम एग्जांपल करेंगे उस पे, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आए। तो इसमें जो स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है, सबसे पहला स्टेप है स्टेप वन, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर अलोंग विद रिस्पेक्ट योर फ्रिक्वेंसीज। आपको जो डेटा दिया गया है, ऑब्वियसली चूंकि हमारे पास ग्रुप डेटा है तो फ्रिक्वेंसीज गिवन होंगे, तो आपने सबसे पहले डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, यूजुअली असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ, इसलिए मैं हमेशा लिख लेता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में करें। आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं, नो इश्यूज़। तो डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में करें और उसके साथ यानी जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें और उसके सामने हर एक ऑब्जर्वेशन के सामने उसकी रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसीज भी लिखें। स्टेप टू हमारे पास है कंप्यूट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज। पिछले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, तो सेकंड स्टेप हमारे पास ये है कि हमने जो फ्रिक्वेंसीज गिवन है उनका हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज फाइंड आउट करना है। अभी एग्जांपल मैं दोबारा करवाऊंगा कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज कैसे कंप्यूट किए जाते हैं। थर्ड, मीडियन अब हमने फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास दो फार्मूलेस हो सकते हैं। अगर हमारे पास समेशन एफ जो कि ऑब्जर्वेशन के बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर वो इवन हो तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, समेशन एफ डिवाइडेड बाई 212। और अगर हमारे पास समेशन एफ ऑड हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, समेशन एफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 212। अब हम जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ, एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए कि हमने इन स्टेप्स को कंप्यूटेशन के दौरान कैसे फॉलो करना है। तो चलो चलते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च a teacher recorded the number of absentees for each student in a class of n is equal to 20। एक टीचर है, उसने अपने क्लास के लिए जिसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 20 है, मार्च के महीने के लिए उनका एब्सेंटीज रिकॉर्ड किया है। ठीक है, और उसने ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन किया है। हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन। ये हमारे पास नंबर ऑफ एब्सेंटीज है और ये हमारे पास इनकी फ्रिक्वेंसीज है। अब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन में आपने सबसे पहले ये टेबल बनाना है। ठीक है, इस टेबल में सबसे टॉप लेफ्ट पर आपने ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं xi, उसके बाद फ्रिक्वेंसीज, उसके बाद आपने लिखने हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। इसको हमने जिस स्टेप वन में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। तो सबसे छोटा हमारे पास इसमें है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इनके सामने अपनी रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसीज भी लिखें। 0 के सामने कौन सी फ्रिक्वेंसी है, 2 है। 1 के सामने कौन सी फ्रिक्वेंसी है, 3। ठीक है, 2 के सामने कौन सी फ्रिक्वेंसी है, 5। 3 के सामने 7, 4 के सामने 2 और 5 के सामने 1। अब इन फ्रिक्वेंसीज के लिए आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को फाइंड आउट करना है हर एक फ्रिक्वेंसी के लिए। तो सबसे पहले इसका तरीका ही, जो सबसे पहला होता है उसको आपने सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है, 2। अब इन दोनों को ऐड अप करो तो हमारे पास आता है 5। अब इन तीनों को ऐड करो तो 5 + 3 8, 8 + 2 10।
अब इसके लिए इन चारों को ऐड अप करो तो ये हमारे पास आता है 17। ये हो गया। अब इसके लिए सेकंड लॉस के लिए आपने ऊपर के सारे आपने ऐड अप करना है, ठीक है। तो 17 + 2 ये हो गया 19 एंड 19 + 1 ये जब सारे के सारे ऐड अप हो जाए तो हमारे पास आता है 20, ठीक है। अब आपने ये समेशन f को ऐड अप करना है और हमें पहले से पता है कि समेशन f हमारे पास 20 के बराबर है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो एंड में बिल्कुल आता है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये हो गया 20। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास 2 फार्मूलेस हो सकते हैं। अगर n हमारे पास ऑड हो तो अलग फार्मूला है और अगर n हमारे पास इवन हो तो अलग फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे n = 20 हमारे पास इवन है तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, चूँकि n = समेशन f = 20, ये हमारे पास इवन है, ठीक है। अब क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो वो हो गया समेशन f / 2 वैल्यू। अब इसमें समेशन f की वैल्यू पुट करें। समेशन f की वैल्यू यहाँ पे है तो ये हो गया 20 / 2 वैल्यू, ठीक है। इससे आता है 10th वैल्यू। अच्छा, अब ये 10th आपने इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, ठीक है। यहाँ पे 10th कहाँ पे लाई कर रहा है, ये 10th यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपने इसके सामने वाले ऑब्जर्वेशन को लेना है, ठीक है। याद रखिए अगर ये 11th होता तो आप ये ले लेते, क्यों, इसके बाद 10 के बाद सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है ना, नज़दीक तरीन हाईएस्ट वैल्यू 17 है। तो आपने क्या लेना था, आपने फिर 17 लेता। ये अगर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक कोई भी इनमें से एक वैल्यू होती तो आपने 17 ही लेना था, ठीक है। और 17 के सामने हमारे पास 3 है तो आपने 3 लेना था, 3 हमारे पास आंसर होता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 10 है तो 10 के सामने जो है ना हमारे पास 2 है, यानी हमारे पास जो मीडियन एब्सेंटी है वो हमारे पास 2 है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।